इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी बोले ब्रह्मांड को ही उठा लूं। अच्छा, वहां कई राजा लोग भी बैठे थे। एक राजा दूसरे राजा से बोला, हमने तो पहले ही कहा था यहां मत आओ, ये तो ब्रह्मांड उठाने की बात करते हैं। दूसरा राजा बोला, तो क्यों, तुम्हारा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है क्या कि ब्रह्मांड उठाएंगे तो तुम्हारा घर नहीं उठेगा? तीसरा बोला, तो क्या हुआ, ब्रह्मांड उठेंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर बैठ जाएंगे। लक्ष्मण बोले, रखूंगा नहीं, उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। राजा भयभीत। अच्छा, बात में प्रयोगात्मक बात है लक्ष्मण की। लक्ष्मण कहते हैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ूंगा। इसके दो प्रयोग हैं, इसके दो कारण हैं। क्या? बोले, पहला इसलिए कहा कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ूंगा क्योंकि पक्के घड़े को फोड़ना थोड़ा कठिन होता है और कच्चा घड़ा मिट्टी का, थोड़ा हाथ लगा फूट गया। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण ये कि लक्ष्मण ने कहा, अब आपने देखा होगा कभी पक्का घड़ा फूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, उसे कितने जोड़ने का प्रयास करो नहीं जुड़ेगा। जो पक्का घड़ा होगा वो फूट गया तो फूट गया, पर जो कच्चा घड़ा है अगर वो कभी फूट भी जाए तो बनाने वाला उसी मिट्टी से कुम्हार फिर दूसरा घड़ा बना देता है। तो लक्ष्मण बोले, अगर हमने ब्रह्मांड फोड़ भी दिया तो चिंता मत करो। लोग बोले, हमारा क्या होगा? लक्ष्मण बोले, चिंता ना करो, ये बगल में बैठे हैं राम जी, ये तो अपनी भ्रूमंग के इशारे से ही फिर ब्रह्मांड को खड़ा कर देंगे, कोई बात। अच्छा, लक्ष्मण जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ब्रह्मांड को उठा लूं, ब्रह्मांड को फोड़ दूं। इतना सुनते ही राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे बोलने से तो पूरी धरती हिल रही। अरे शांत हो जाओ। पर एक बात बताओ, तुम कहते हो मैं पूरे ब्रह्मांड को फोड़ दूं, तो क्या तुम में इतना बल है कि तुम ब्रह्मांड को फोड़ सको, ब्रह्मांड को उठा सको? लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा कि हमें ऐसा इतना बल है? भगवान बोले, लक्ष्मण अभी तो तुम कह रहे थे ब्रह्मांड उठा लूं। लक्ष्मण ने कहा, आप समझे नहीं, हमने ये कहा कि उठा लूं, पर यह नहीं कहा कि अपने बल पर उठा लूंगा, नहीं। भगवान हंसने लगे। अच्छा, ये तो वही बात हो गई। कहते हैं व्यक्ति था, वो बड़ी प्रशंसा करता था कि महाराज हमारे पास एक घोड़ी है, ओ बड़ी सुंदर, क्या उसकी चाल, जब दौड़ती है तो हवा से बात करती, बिल्कुल सफेद रंग है उसका, सुंदर कर्ण है, सुंदर मुखमंडल है, बहुत सुंदर एक घोड़ी है, एक घोड़ा है। लोग कहते हैं, अच्छा हाँ, बोले बड़ी, और जो भागे तो हवा से बात करती, इतनी तेज दौड़ती। गुण ही गुण, उसमें गुण ही गुण, पर एक कमी है, एक बुराई है। तो एक व्यक्ति बोला, क्या बुराई है भैया? तो धीरे से बोला, वो मर गई। अब क्या फायदा उसकी इतनी प्रशंसा करने का? भगवान बोले, तो वही बात हो गई, तुम कहते उठा भी लूंगा, फोड़ भी दूंगा, और अंत में बारी आई कि क्या बल है? तो बोले, नहीं नहीं, बल नहीं है। कैसे करोगे? तो लक्ष्मण ने कहा, तव प्रताप रघुनाथ, तुम्हारे बल पर करूंगा। अरे गोविंद, जब तक है राम जी, जब तक आप साथ में हैं तब तक मुझे करने की क्या आवश्यकता? तव प्रताप रघुनाथ। भीष्म बोले, आप में कितना बल है, इसका माप करूं तो करूं किससे? भगवान बोले, चलो सुंदरता भी है, दयालु भी है, बल भी है, और पढ़ा लिखा ना हो तो कोई वर है, सुंदर भी है, दयालु भी है, बलवान भी है, और अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या होगा? तो भी ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। भाई भगवान कृष्ण बोले, हम तो ठहरे गाय चराने वाले ग्वाले, पढ़ने भी गए तो 64 दिन। भीष्म बोले, अरे प्रभु आप कैसी बात करते हैं? व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधाद्युमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यस चरणरति परमस्य तस्य मे।
हे प्रभु व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्य मुखस्य दोष बुद्ध्या। जब अर्जुन ने आपको कहा कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकः मानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं यस्मिन् दृढ़ समुद्यमे। अर्जुन ने भगवान को आदेश करते हुए कहा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मेरे रथ को स्थापित कर दो। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आपने ये तो देखा होगा कि मालिक अपने जो सेवक है, ड्राइवर है, उसको आदेश करके कहे आज हमें वहां जाना है, चलो गाड़ी चलाओ, हमें वहां जाना है। वो तो ठीक है कि मालिक अपने ड्राइवर से कहे कि चलो गाड़ी लेकर, तो तुरंत चले। पर कभी ऐसा देखा कि ड्राइवर अपने मालिक को कहे हमें वहां चलना है, चलो गाड़ी लेकर? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मालिक की बात ड्राइवर को माननी होती, सेवक को माननी होती। पर भीष्म बोले गोविंद हमने तो बड़ी एक अद्भुत बात देखी। क्या? बोले आप जगतपति हैं, जगत के पालन करता हैं, अर्जुन ने आपको आदेश दिया। अच्छा ये विनती नहीं है, निवेदन नहीं है, आदेश है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, न जी न आप, सीधे नाम निकाल कर कहा हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मेरे रथ को स्थापित कर दो। आज्ञार्थ है। और आप भी कितने सीधे हैं, कोई और होता तो कहता खुद चलाओ अपने रथ, हम तुम्हारे कोई सेवक थोड़े हैं। पर क्या स्वभाव है, आपने तुरंत कहा जी अभी करता। और जो अर्जुन ने देखा व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधाद्य मुखस्य दोष बुद्ध्या, आज जब अर्जुन की दृष्टि पड़ी कि आचार्यान मातुलान भ्रातृन पित्रान पौत्रान सखिंस तथा स्वसुरान सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि, आज जब अर्जुन ने देखा कि कोई आचार्य है, कोई भाई है, कोई पुत्र लगता है, कोई मित्र है, अपने सगे संबंधियों को आज अर्जुन ने देखा, कुमति हुई अर्जुन को, धनुष रख दिया। हे गोविंद अगर इन लोगों को मारने से मुझे त्रिभुवन का भी राज्य मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो हस्तिनापुर के राज्य की तो बात ही क्या है। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। अर्जुन ने कहा इन्हें मारने से अगर हस्तिनापुर तो छोड़ो, अगर त्रिभुवन का राज्य मिले मैं तो भी इन्हें नहीं मारूंगा। गांडीव गिर गया अर्जुन के हाथ से, मना कर दिया अर्जुन ने लड़ने से। इन्हें मारने की अपेक्षा अर्जुन ने कहा मैं भिक्षाटन कर लूंगा, पर इन्हें नहीं मारूंगा। बड़े बड़े उदाहरण अर्जुन देने लगा, नहीं प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, हे गोविंद ये मुझसे नहीं होगा। आपने कितनी अद्भुत गीता अर्जुन को सुनाई। कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरण रति परमस्य तस्य। कुमति हर ली, ज्ञान हुआ अर्जुन को। अर्जुन ने भी आपके सामने हाथ फैलाकर कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्नाः। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब आपने गीता का ऐसा अमृत पिलाया अर्जुन, ऐसा ज्ञान पिलाया गीता का, जो अर्जुन कह रहा था कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते, मैंने नहीं मारा। अरे निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति से जनार्दन, मैं
धार्त राष्ट्र पुत्रों को नहीं मारूंगा, धृतराष्ट्र पुत्रों का वध नहीं करूंगा। गीता सुनने के पश्चात अंत में अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, अब जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। मैं आपका शरणागत हो गया। आपने उसकी कुबुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दिया। वह अर्जुन ही बोला कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। हे गोविंद, चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, रति हो जाए, यही वरदान दीजिए। विष्णु ने आगे कहा, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। आपको एक बार की याद है जब मैं अर्जुन को मारने के लिए उद्यत हुआ और आपने मेरे विरुद्ध शस्त्र उठा लिया? अच्छा, भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इस बात का पता जब दादा भीष्म को चला तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वासुदेव कर चक्र न धरहि, तुमको मुख न दिखाऊं, लाज तहे मेरी गंगा जननी, संतनु सुत न कहाऊं। भीष्म ने कहा, वासुदेव कर चक्र न धरहि, तुमको मुख न दिखाऊं, लाज तहे मेरी गंगा जननी, संतनु सुत न कहाऊं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आज अगर मैंने भी वासुदेव श्री कृष्ण के हाथ में अस्त्र नहीं उठा दिया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। समझते क्या है कृष्ण अपने आप को? बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही युद्ध जीतने की बात करते हैं। क्या उन्हें यह लगता है कि इस कौरवों की